हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आप लोग को ले चलते हैं इलाहाबाद के कृपालु धाम घुमाने। और हम निकल दिए हैं इलाहाबाद में जो कृपालु धाम है वहाँ पे। अभी जो हमारे साथ लोग थे, सबके साथ 4-5 लोग मिलके हम घूमने निकले। और ये हो गया प्रवेश द्वार। और यहाँ पे मंदिर खुलने का टाइम सुबह 8:30 से 11:30 तक है और शाम को 3 बजे से लेके 8:30 बजे तक का है। और बीच में दोपहर के समय ये मंदिर बंद रहता है। और 4:30 बजे यहाँ पे आरती की जाती है। और ये जो जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले कृष्ण जी अर्जुन के साथ सारथी बने हुए हैं। और वो रथ इतना प्यारा लगता है कि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल में हो। अगर कभी भी आप इलाहाबाद में घूमने जाते हैं तो ये कृपालु धाम दर्शन करने ज़रूर जाइए। और अर्जुन का और कृष्ण का जो रथ है, उनके जो घोड़े हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे एकदम से दौड़ रहे हों। और आप देख सकते हैं, आपके सामने है एकदम से। उसके बाद वहाँ की जो सजावट है वो बहुत ही सुंदर है, एकदम अद्भुत चित्रकारी जो भी है यहाँ का बनावट वो बहुत ही सुंदर है। और अंदर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एकदम से मिनी जैसे वृंदावन है, वृंदावन हम लोग घूमने जाते हैं तो वो पूरा यहाँ पे रूप दिया गया है एकदम वृंदावन के जैसा। और हमारा जो ब्लॉग अभी जा रहा है ये बहुत लेट हो चुका है। ये ब्लॉग हमारा 2 मार्च को बना हुआ है। उस दिन होलिका था, होलिका दहन। तो हम इलाहाबाद में थे तो वहाँ घूमने चले गए थे। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति, छोटे छोटे पिक्चर बने हुए हैं और रंगों से भरे हुए पूरा वहाँ पे जो सजावट थी वो पूरा रंगों से सजावट था और फूल का। और वहाँ जो पिक्चर्स बने हैं वो आपको हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि कभी भी आप घूमने जाइए तो ज़रूर घूमिए। और एकदम मंदिर तो बहुत ही सुंदर, एकदम बड़े बड़े एकदम मंदिर बने हुए हैं। भक्ति धाम है यहाँ, राधा कृष्ण के मंदिर हैं। और कृष्ण भगवान के आप देख सकते हैं अनोखे रूप, अनेकों अलग अलग रूप में यहाँ पे कारीगरी की गई है। कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई है जो कि जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि नहीं, आप उसको देखते ही रह जाओ। और वहाँ फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हम तो सोचे थे आज भीड़ कम रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ बहुत ही थी। और उसी भीड़ के बीच हमने छोटा सा फ़ोटो शूट किया, क्योंकि हर जगह कैमरा वहाँ पे नहीं चला सकते। जो मंदिर, बड़े मंदिर हैं, वहाँ कैमरे नहीं चला सकते। फिर हम लोग जितने लोग साथ में गए थे सारे लोग वीडियो शूट किए, फ़ोटो शूट किए। उसमें ये छोटा सा बच्चा, बहुत ही शरारती बच्चा था, मस्त हम लोग का फुल एंजॉयमेंट दिया था। और बार बार उनको पकड़ना पड़ रहा था क्योंकि वो भाग जा रहे थे। एकदम छोटे से बच्चे को लेके हम लोग गए थे साथ में। और लेकिन हाँ, मंदिर बहुत ही प्यारी मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर के नज़ारे ऐसे एक नहीं, वहाँ पे 4-5 मंदिरें एक साथ बनी है। कभी भी आप जाइए तो घूमने ज़रूर जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ी वीडियो आप लोग को दिखाना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद में अगर कभी भी आप घूमने जाते हैं, देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार पे कितना भीड़ था। और उस भीड़ में आप एकदम वृंदावन का जो कॉपी है वैसे ही फ़ोटो यहाँ पे मंदिर बनाया गया है सेम। और वहाँ की जो सजावट है वो भी वैसे ही है सेम। आप बाहर जब भी घूमेंगी मंदिर के चारों तरफ तो आपको इसी तरह बिल्कुल सजावट मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ बहुत सुंदर प्यारी गाय, ऐसा पिक्चर दर्शाया गया है जैसे गाय बछड़े को दूध पिला रही है। मोर, वहाँ पे मोर भी ऐसे दिखते हैं जैसे रियल मोर बैठे हुए एकदम से नाच रहे हैं। और गाय चर रही हैं, कुछ गाय बैठी हुई हैं। और वहाँ सबसे मुझे जो प्यारा सबसे सुंदर चीज़ दिखा, वहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग बना हुआ था और गाय थी। और गाय से जो दूध होता है गाय का, वो शिवलिंग पे बिल्कुल गिरता हुआ दिखाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो गाय है, गाय से पिक्चर जो बनाया गया है वहाँ पे कारीगरी जो की गई है, तो शिवलिंग पे गाय से डायरेक्ट चढ़ता हुआ दूध उस पे गिर रहा है। तो
वहाँ का सीन इतना सुंदर दिख रहा था कि मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट की शिवलिंग के साथ दूर से ही। और कृष्ण जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ वहाँ पे सारे लगे हुए थे। और वहाँ पे खास एक पेड़ था जो कि मैं उसमें अपने कैमरे में नहीं ले पाई। उसमें संतरे का पौधा बना हुआ था, जबकि वो पेड़ रियल पेड़ नहीं था, लेकिन उसमें फल ऐसे लगे हुए थे कि जैसे वो रियल फल लगे हुए हैं, और बहुत सारा। अगर हो सकेगा, मेरे पास शॉर्ट वीडियो का वीडियो है, मैंने वो भी अभी नहीं डाला है। फिर मैं अगर देखती हूँ तो मैं उसको डालूंगी। अगर आप लोग को देखना होगा वो पेड़ कैसा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कृष्ण भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो वहाँ पे जो पिक्चर है एकदम सेम दर्शाया गया है कि जैसे अपने एक अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण भगवान हैं और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। ये सीन तो एकदम से अद्भुत ही अलग ही दिख रहा था। और वहाँ पर वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था, और इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर हम वहाँ पे आए हैं तो थोड़ी देर और रुके, लेकिन रुकने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। वैसे भी हम 6:30 बजे ही मंदिर पहुँचे, जबकि 3 बजे से मंदिर खुलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 8:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने जितना हो सका जल्दी जल्दी दर्शन किए और घूम लिए। यहाँ पे पूरा राम दरबार है, जिसमें कि सीता माँ और राम जी हैं, साथ में लक्ष्मण, और तीनों उनकी माताएं बैठी हुई हैं एक साथ। और इतना सुंदर राम दरबार वहाँ पे सजाया गया है कि जब भी कभी आप लोग घूमने जाइए तो ज़रूर जाइए। और यहाँ पे जो भी जितने भी पिक्चर्स बने हैं, कारीगरी हुई है, जितना सजावट हुआ है, उसका एक बार ज़रूर आप देखिए। और ये जो मंदिर बनाने वाले हैं, ये मेन हैं कृपालु महाराज। यहाँ पे जो मंदिर बना है वो कृपालु महाराज ने मंदिर बनाए हैं, और जो कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने इतना अच्छा काम करके गए हैं कि ये मंदिर आज भी चल रहा है, और उनके नाम से ही चल रहा है। मंदिर का नाम मेन तो वृंदावन जैसा पूरा मंदिर का धाम बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर का नाम कृपालु धाम से रखा गया है। और कोई भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ कृष्ण जी की मूर्तियाँ हो, कृष्ण जी के पिक्चर्स दर्शाए गए हों, लेकिन बहुत सारे हैं। जबकि आप देख सकते हैं फूलों से राधे राधे लिखे हुए हैं, एकदम इतना सुंदर फूल का बनावट दिया गया है कि वहाँ पे फूल से ही राधा राधा लिखे हुए हैं पूरे। और कृष्ण जी जब गाय चराने जाते थे तो अपने गाँव को लेके जब जंगल जाते थे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ का सीन बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जहाँ पे ये गाय चराने जाते थे वहाँ का जो सजावट है वो राधे राधे देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, एकदम फूलों से इतना सुंदर सजावट है। फूल चढ़ा हुआ नहीं, फूल रियल फूल है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ दिखेंगे राम सेतु। राम सेतु जो है वो भगवान राम ने समुद्र किनारे बैठ के नल नील जो बानर थे, जो कि पत्थरों से अपना रास्ता बनाए थे समुद्र में लंका तक जाने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले उनका जब निर्माण करना था तो उसके पहले भगवान रामचंद्र जी ने पूजा किए थे, शिव जी से आशीर्वाद लिए थे, उसके बाद आगे बढ़े थे। और फिर जब वहाँ से आप और आगे जाएंगे तो आपको ये जो दृश्य है, ये यमुना नदी बनाया गया है, जो कि यमुना नदी में कालिया नाग रहते थे ऐसा कहा जाता है। और उसमें कृष्ण जी के खेलते खेलते बॉल चले गए थे, तो वो यमुना नदी का पानी जो है बहुत ही जहरीला था। फिर भी कृष्ण जी अपने बॉल लेने के लिए यमुना नदी में जब कूद गए थे तो वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सारे लोग डर गए थे। तो कालिया नाग ने खुद अपने सिर पे बैठा के कृष्ण जी को बाहर निकाले। और जैसा कि दृश्य में आपको दिख रहे हैं, कृष्ण जी हाथ में बांसुरी लिए खेलते हुए यमुना नदी से बाहर निकले, और वो दृश्य तो एकदम अद्भुत दृश्य है। और पानी के वहाँ पे जो फुहारे बने हैं, पानी इतना सुंदर निकलता हुआ नदी में से दिख रहा है चारों तरफ। अगर उसके आसपास नागिनों की बनी हुई पिक्चर्स है, जो कि कालिया नाग पे तो भगवान कृष्ण जी बैठे हैं, लेकिन उनके स्वागत में, कृष्ण जी के स्वागत में जो पिक्चर दर्शाया गया है, दोनों तरफ नागिन
का पिक्चर स्वरूप दिया गया है। और ऐसा लगता है कि वहाँ पे आप जो कुछ भी देखेंगे वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये बनावट है। जब सामने आप खड़े होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम से रियल चीज़ें दिख रही है। जैसा कि आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा, नागिन नागिन दोनों दो तरफ दोनों दो दो नागिन का पिक्चर दर्शाया गया है और नागिन भी ऐसे हिलती हुई चलती हुई दिखती हैं। और उसके बाद उसके आगे आप और थोड़ा बढ़ेंगे तो रास लीला करते हुए भगवान कृष्ण जी हैं, साथ में राधा हैं। और सबसे बड़ा जिसके लिए वो जाने जाते हैं कृष्ण जी, कि उनको बहुत सारी गोपियाँ थी। गोपियाँ बोल सकते हैं, पटरानी बोलते सकते हैं, पटरानी तो नहीं बोल सकते, शायद गोपी ही बोली जाती हैं। कृष्ण जी के साथ बहुत सारी गोपियाँ थी जो कि वो रासलीला करते थे तो नाचते थे। जहाँ पे वैसा पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है कृपालु धाम में भी। अगर आप जाएंगे तो ये पिक्चर देखेंगे और बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार ज़रूर जाइए।